तो ये है हमारा वीडियो नंबर 18, जिसमें कि हम 20 जुलाई शिफ्ट 2 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दिया है यदि 5y प्लस 5/y इक्वल्स टू 11 है तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि 5 को एलिमिनेट करने के लिए हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे 5 से। तो इससे हमको मिलेगा क्या, ये मिलेगा y प्लस 1/y और यहाँ से ये आ जाएगा 11/5। तो स्क्वायर करना है हमको इसका, तो 11/5 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये स्क्वायर के लिए होता है। तो यहाँ पे 121/25 माइनस 2, 121/25 और यहाँ से आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होके 50। तो ये आएगा आपका 71/25, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 सही 21/25। बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दिया है स्कूल द्वारा दान किए गए अर्जित फंड, दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसी से प्राप्त फंड के बीच अंतर ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि डोनेशन में 35% मिला है और गवर्नमेंट एजेंसी कितना देती है 12%। डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 और ये 2, यानी 23% का इन दोनों के बीच डिफरेंस आता है। और 100% के लिए कितना फंड किया गया है 10 लाख, यानी कि 100% बराबर कितना 10 लाख। तो हमको 23% का ज्ञात करना है। 23% का कितना आ जाएगा, इंटू 23 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,30,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5 सही 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 kg के बजाय कितने फल देता है। तो यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19/95, 500, 100/19 और ये इंटू 100, क्योंकि हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 1/19 आ जाएगा और 1/19 है तो हमको लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 20/19, ठीक है। तो 1 kg के लिए कितना फल देता है, तो ये 20 से 19 से क्या करता है 20 का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो 20 बराबर कितना है 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम 1000 ग्राम, तो इंटू कितना, ये हो जाएगा आपका 50। तो 19 बराबर कितना हो जाएगा 950 ग्राम। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है इतना एक्सप्रेशन, इसका मान ज्ञात करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कितनी बार में कटेगा, ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो 17 या 51, 17×5 = 85, यानी कि 3.5 यहाँ से आ गया। यहाँ से कितना आएगा 7×5 = 35 और बटे 2 कितना आएगा 17.5। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 बार में डिवाइड होगा और यहाँ पे 7.5 दिया तो मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा 15, 15 + 3.5 माइनस 17.5, तो ये हो जाएगा 18.5 माइनस 17.5 कितना आएगा, ये आ जाएगा 1। एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिन में पूरा करती है, जबकि जोई इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है, इसलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो राइमा को लगते हैं 15 दिन, जबकि जोई को लगते हैं कितने 10 दिन। इसका एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा आपका 30 का एलसीएम, 15 दूना 30 और 10 तियाँ 30। तो अगर ये साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 के एफिशिएंसी से करेंगे तो 30 काम जो होगा वो हो जाएगा आपका 6 दिनों में। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए बी सी इतने 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 दिनों में काम करते हैं, उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किए, तो सी का मजदूरी क्या होगा। तो हमको पता है कि जो भी मजदूरी बढ़ता है उनकी इफिशियंसी पे बढ़ता है जब वो साथ में काम करते हैं, तो ठीक है। तो ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, जबकि सी करता है इसको 20 दिनों में। एलसीएम का कितना आ जाएगा, एलसीएम का आएगा आपका 60। ए का एफिशिएंसी जो है वो आएगा आपका 6, 10 से 6 बार में कटेगा, 15 से ये 4 बार में, 20 से ये 3 बार में। तो जो इनका एफिशिएंसी का रेशियो आया, कार्यक्षमता का जो अनुपात आया है, उसी के अनुपात में ये जो लाभ का पैसा है वो इन तीनों में बटेगा। तो 6, 4, 10, 3, 13, यानी 13 रेशियो बराबर कितना आएगा 2600। तो हमको सी की मजदूरी याद करनी है। तो सी का कितना है 3, तो 3 का कितना हो जाएगा 2600 बटे 13 गुणे ये 3, 13 से 2 बार में, और ये 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 600 रुपये।
दिया है एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके उसके आधार क्षेत्रफल से 2 गुना है, उसकी तिर्यक ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई याद कीजिए। तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, वो होता है आपका पाई आर एल, और उसका आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। और इससे होता क्या है कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके आधार से 2 गुना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं ना। तो पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। एल दिया है हमारे पास जो कि स्लांट हाइट है, वो दिया है हमारे पास 6√3 और बटे ये आर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से ये कटेगा आपका 3 बार में, यानी कि जो आर है हमारा रेडियस है वो कितना आया 3√3 सेंटीमीटर है ना। तो हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये है हमारा शंकु, ठीक है, और ये है उसकी हाइट। रेडियस हमको पता है, रेडियस कितना निकाला हमने 3√3 सेंटीमीटर, और ये उसकी स्लांट हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में गिवन है हमारे 6√3 सेंटीमीटर। तो हमको जो मेन हाइट है वो हमको ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ से, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 108 माइनस इसका स्क्वायर 3 3 की 9 9 3 होती है 27, तो ये आएगा आपका रूट में 81। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 सेंटीमीटर। तो बस जो हमारी हाइट है वो कितना होगी 9 सेंटीमीटर की। दिया है एक चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उसके बीच की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर है। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे है और चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर कितने किलोमीटर दूरी चल चुका होगा। तो हमको ये ज्ञात करना है कि कितने समय में पकड़ा जाता है चोर, और उस समय में चोर कितना दूरी चल चुका होता है। तो हमको हमको जो है यही दूरी ज्ञात करनी है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर दिया है ना। इस 3 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए इनके चालों का जो है हमको अंतर लेना होगा। अंतर क्यों लेना होगा, क्योंकि ये जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो 75 माइनस 60 कितना हो जाएगा 15 होगा। और ये जो आएगा हमारा, ये आएगा हमारा समय, टाइम आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में टाइम तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि कितना दूरी चल चुका होगा। तो यहाँ पे समय और दूरी कैसे निकलेगा, समय गुणे चाल। तो चाल कितना है चोर का 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में, और 4 तिहाई 12 किलोमीटर। यानी कि जब पकड़ा जाता है उस समय में वो कितना दूरी चल चुका होता है, 12 किलोमीटर की दूरी चल चुका होता है। आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे, cot 85 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, बस दोनों को बदल दो आप 90 माइनस थीटा पे। तो ये cot 85 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 5 डिग्री, और cos 75 कितना हो जाएगा sin 15 डिग्री। बस ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि और प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमी से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे हम सक्सेसिव अगर लगाएंगे तो 30% प्लस 30% प्लस ये 30 इंटू 30 कितना होगा 900, और ये बटे 100। और वहीं इधर हम कमी का केस इसमें लिख देते हैं, कितना आएगा माइनस का 30 और ये कितना होगा प्लस का 900 बटे 100। यानी कि यहाँ से हमारा कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा माइनस का 60 प्लस 9 यानी 51, यानी माइनस का 51% की कमी होती है। यहाँ पे कितना आता है, ये आएगा 9, 60 और 9 69, और ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है आपका 9 और 9 18 ज़्यादा है, कितने पे 51 पे गुणे 100। तो ये आपका 3 से 6 बार में, 3 से आपका 17 बार में, यानी 600 बटे 17। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 17 या 51, 17 पंजे 85.29% आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में, कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग से कितना प्रतिशत है, का कितना परसेंट है ना। तो क्यू का डिमांड जो है और ऊपर में पी का डिमांड इंटू 100। तो पी का है कितना, पी का है आपका 3276 बटे क्यू का कितना है 4550 गुणे 100। तो 0 से 0 कटा, 5 से 2 बार में, 5 से ये आपका 9 और ये 1। अगर हम यहाँ से 13 से काट लें तो 13 से 91, 13 दूना 26, 4 2 6 6, 13 5 65 और 2 6 13 दूना 26। 7 से कितनी बार में कटेगा ये 7 से 3 बार में, 7 6 42 यानी 36 दूना
72% हमारा यहाँ पे मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक दुकानदार द्वारा विशेष प्रकार के उत्पादन को बेचने के लिए नीचे दिए गए 3 योजनाओं की पेशकश करता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत प्रदान करती है। तो चलिए देखते हैं, स्कीम ए में जो है दिया है 6 खरीद पर 4 मुफ्त पाएं। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जितना खरीदा है और जितना मुफ्त पाया है दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 10, यानी टोटल को 10 को नीचे लिख देंगे और मुफ्त कितना है उसको ऊपर। मुफ्त कितना है 4 का मुफ्त है इंटू 100, कितना आएगा यहाँ से आएगा आपका 40%, यानी कि हमको ये पता चल गया कि 40% का हमको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे ही दूसरे में देखेंगे, टोटल कितना है 10, मुफ्त की कितने हैं 5 गुणे 100, ठीक है 2 ये 50, यानी 50% आएगा यहाँ से। इसमें क्या है 18% और 24% की 2 क्रमिक छूट मिलेगी, तो 18 प्लस 24 प्लस ये समथिंग आएगा यहाँ पे 18 और 24 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 42% समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा मिलता है किसमें, यानी स्कीम बी में सबसे ज़्यादा, यानी 50% की छूट हमको मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में, एक महिला इसी काम को 12 दिनों में। तो बताइए एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन काम करके साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो एक पुरुष है वो करता है 10 दिन में, जबकि एक महिला है वो 12 दिनों में करती है। तो एलसीएम कितना आएगा 60, है ना। तो यहाँ से ये 6 12 पंजे 60, यानी 6 और 5 का इनकी कार्यक्षमता का अनुपात आएगा। और यदि साथ में मिलकर काम करते हैं तो 6 5 11, तो बटे 11 कर दो, तो बस ये 60 बटे 11 दिनों में काम को पूरा कर पाएंगे। दिया है ए रेशियो बी, फिर समानुपात दिया है यहाँ पे प्रोपोर्शन का, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, जबकि बी का वैल्यू दिया है 96। तो हमको ए सी के संभावित युग्म कौन कौन से हो सकते हैं, इन ऑप्शंस के थ्रू हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो बी है कितना 96 का स्क्वायर करेंगे आप, और ये ए सी है, तो ये आएगा आपका 6 से 36, 9 छक 54, 108, 8 10 81 91, यानी 9186 ए सी का मान आएगा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जिसमें आपका ये आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा मल्टीप्लाई करने पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहली बात कि 2a का जो फॉर्मूला होता है, 2a का जो मान होता है वो हम देख लेते हैं, साइन 2a कॉस 2a और tan 2a। साइन 2a होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, कॉस 2a क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan 2a क्या होता है, ये होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो ये आता है हमारा tan 2a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a, और अपॉन में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो आया हमारा, कंप्लीट जो आया ये कितना आया, तो यहाँ पे ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे ये आपका माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस दिया तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। बस ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी कि ऑप्शन जो हमारा आंसर जो होगा वो साइन 2a होगा। दिया है किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% है साधारण ब्याज। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज जो है वो 35,100 रुपये था, तो निवेश की गई मूल राशि क्या होगा। तो 7.25% 8 वर्षों के लिए 7 8 56, और ये 25 कितना होगा 25 8 200, यानी कि 2 56 2 58% यहाँ से आया। ये जो है 6 वर्षों के लिए 6 8 48 और 6 5 30, यानी 48 और 3 51%। यहाँ से 4 वर्षों के लिए 4 6 24, और ये कितना आएगा 2, यानी 26%। तो टोटल होता कितना है 8 1 9 9 6 15, 1 12 1 13, यानी 135% बराबर कितना दिया है 35,100 रुपये। और हमको ज्ञात करना है मूल राशि, और मूल राशि होगी कितनी 100% की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो
1100 बटे 135 गुणे यहाँ से 100, ठीक है। तो अगर हम 5 से काटते हैं तो 20 बार में, 5 से ये 2 और ये आपका 7 बार में, ठीक है ना। 5 दूना के 10, 7 35, हाँ ठीक है। 27 से ये एक बार में, 8 और ये 81, 27 या 81, 1300 और ये 20, यानी कि 26,000 हमारा आंसर आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। दिया है 15 व्यक्तियों का औसत भार जो है 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। तो 15 व्यक्ति जो है वो उनका औसत भार कुछ होता है, उसमें क्या होता है कि 1.2 kg बढ़ जाता है, और कितने पर, 15 पर। तो 15 और 15 दूना 30, यानी कि कुल कितना बढ़ता है, एक सेकेंड, 18 होगा ना, हाँ 18 kg, यानी कि कुल 18 kg बढ़ता है। उसमें क्या होता है कि 51 kg का जो एक है व्यक्ति, 51 kg का वो चला जाता है और एक नया व्यक्ति आता है जिससे कि 18 kg बढ़ जाता है। तो बस इसमें 51 का ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 69 kg। कि जो व्यक्ति आया था, नया व्यक्ति, जो नया व्यक्ति आया था उसका जो वेट है यानी भार है वो कितना है, 69 kg। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है घनाभ के लिए वो कितना होता है, 2 LB BH और HL, यानी कि यहाँ से ये 7 पंजे 35, 11 से 77 और यहाँ से 11 पाँचे 55, 5 7 12, 12 5 17, 1 10 5 15, 1 16, यानी 167 इंटू 2 कितना होगा, 16 दूना 32, 7 दूना 14, यानी 334 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट क्या होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो 8 1 9 6 3 9, यानी कि ये हमारा 9 से विभाज्य है। वैसे अगर बाकी आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 3 14 3 17, 17 7 कितना होगा, 17 7 23, जो कि पॉसिबल नहीं है। 17 7 तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर आप इसको देखें तो 7 4 11, 11 6, 11 से 17, 17 17 9 26, 26 5 31, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। 9 6 3 9 2 2 2 4 8 4 12, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। जैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें एक माध्यिका है ये, जो कि 2 बराबर भागों में बांटती है, जहाँ पे ये माध्यिका लगती है। और ये जो हमारी माध्यिका है वो केंद्र बिंदु से क्या होता है, 2:1 अनुपात में ये बढ़ता है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परितः निर्मित होता है। तो ये भी सही बात है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, अंतः केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों की संगामिति का बिंदु है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक ट्राइंगल है जहाँ पे इसके अंतः केंद्र पर इसके समद्विभाजक आकर मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या बोलता है, अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत होगा। तो ये हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि 90 डिग्री से अधिक हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। एक सेकेंड थोड़ा ठीक है। तो दिया है यदि x ग्रेटर देन 0 और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 142, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये होता है हमारा फॉर्मूला x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। तो यहाँ पे हमको पता है पावर 4 की वैल्यू, तो 142 इंटू ये कितना होगा और माइनस ये कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एक्स स्क्वायर कितना आएगा, रूट में 142 प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको क्या मिलेगा 144, और ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे हम 12 रख लेते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम क्यूब याद करें तो क्यूब कितना होगा, उससे पहले हमको, अच्छा ये 12 स्क्वायर का होगा ना, हमको सिंपल x प्लस 1/x का निकालना है। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 12, रूट में 12 प्लस 2। ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया, तो ये आ जाएगा हमारा रूट का 14। अब हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। क्यूब के लिए क्या होता है, रूट 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 14। तो ये आ जाएगा हमारा 14 196 रूट 14 माइनस 3 रूट 14 कितना आएगा 193 रूट 14। यहाँ पे हमने गलती कर दिया, यहाँ पे 14 होगा ना, तो ये अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 14 रूट 14 माइनस 3 रूट 14। तो ये आएगा 11 रूट का 14 है यहाँ पे, तो ये 11 रूट 14, ठीक है। तो 2 ये 4 2 6 5 1 रूट 14 माइनस 14, ये आ जाएगा आपका 1561 रूट 14, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हमारे 22 नंबर क्वेश्चन पे। साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा का मान ज्ञात करना है हमको। तो हमको पता है कि साइन थीटा और माइनस कॉस जो भी आएगा वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर मान लेते हैं ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है हमारा 90 डिग्री। यानी इससे हमें ये पता चला कि ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी ज़ीरो आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर एस टी यू ए ऐसे, यानी एंगल साइड एंगल के तहत सर्वांगसम त्रिभुज है। यदि पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री, एंगल पी आर क्यू 30 डिग्री, एंगल एस टी यू जो है वो 60 डिग्री है, तो टी एस यू का मान ज्ञात करना है। तो ये है हमारा एंगल ट्राइंगल पी क्यू और ये आर, और ये है ट्राइंगल एस टी और ये यू। एंगल दिया है पी क्यू आर 60 डिग्री, एंगल पी आर क्यू दिया है हमारे पास 30 डिग्री, एंगल एस टी यू जो दिया है एस टी यू वो दिया है 60 डिग्री। तो हमको टी एस यू निकालना है, जबकि हमको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांगसम है। तो एंगल भी सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, और साइड भी सभी बराबर होंगे। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सभी सम कितने होते हैं, सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 60 और ये 30 90, तो ये कितना बचा, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये आया 30 डिग्री और ये कितना होगा, ये भी होगा आपका 90 डिग्री। यानी कि हमसे पूछा है यू एस टी या टी एस यू, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 90 डिग्री एंगल। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी से कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ए करता है 12 दिन में, जबकि बी करता है उससे 18 दिनों में। ए से शुरुआत करते हैं, तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं हम। एक तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 18 और 12 का 36 आएगा, 12 के 36 और यहाँ पे 18 दूना के 36। तो अगर वे अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं, तो बारी बारी से कर रहे हैं, तो ए स्टार्ट कर रहा है फिर बी स्टार्ट कर रहा है, तो इनको 2 दिन लगेंगे। कितना कार्य करने में, 5 कार्य करने में 2 दिन। और यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 कार्य पूरा हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 14 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, 35 कार्य। और बचे कितने, एक कार्य बचा, तो उसको करने कौन आएगा, फिर से ए ही आएगा, तो बटे 3। यानी कि हमको ये पता चला कि टोटल कार्य करने में 14 सही 1/3 दिन लगेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है 25 नंबर क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 12, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू याद करनी। तो मान लेते हैं ये के है, ये 2k हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, इसका है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 12 और ये है अपना 4, यानी 4 का स्क्वायर 16
और 12 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर 2 के, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी के की वैल्यू कितना आएगा 2। हमको इसी का वैल्यू निकालना था, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा।